हाय गाइस, आज हम आपके लिए 2020 में आई कासल फ्रीक फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग एक लेडी से होती है जो गॉड के सामने प्रे कर रही होती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। दरअसल वो एक बीस्ट होता है। इसके बाद वो लेडी उस बीस्ट को खाना खिलाती है और फिर वापस आकर खुद को गॉड के सामने ही चाबुक मार मार कर खुदकुशी कर लेती है। तभी हम उस बीस्ट को उस लेडी के डेड बॉडी के पास देखते हैं, जो डेड बॉडी के पास आकर उसे बुरी तरह पीट पीट कर जगाने की कोशिश करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रेबिका और उसके बॉयफ्रेंड जॉन को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ वो दोनों खूब नशेबाजी और मस्ती करते हैं। वही पार्टी खत्म होने के बाद जब रेबिका जॉन के साथ घर जा रही होती है तो नशा ज्यादा होने की वजह से इनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें रेबिका बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। वहीं रेबिका के सर में चोट ज्यादा लगने की वजह से रेबिका की आंखों की रोशनी चली जाती है और रेबिका अंधी हो जाती है। फिर आगे हम रेबिका और जॉन को काफी समय बीत जाने के बाद इटली जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात मार्कोस नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर से होती है। फिर मार्कोस इन्हें एक कार सेल में ले जाता है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि रेबिका अनाथ है और उसकी बर्थ मॉम लिविनिया बिटली इस कार सेल की मालकिन थी। और बिटली वही लेडी होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में इसी कार सेल में खुदकुशी करते हुए देखा था। वही मार्कोस जॉन को कार सेल घुमाते हुए रेबिका की मॉम की खुदकुशी के बारे में बताता है और जॉन मार्कोस से रेबिका को इस बारे में बताने से मना करता है, क्योंकि जॉन रेबिका को उसकी मॉम की खुदकुशी के बारे में बताकर उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। इसके बाद जब रेबिका और जॉन सो रहे होते हैं तभी अचानक रेबिका को सपने में उसकी मॉम की खुदकुशी करने वाले सीन दिखाई देने लगते हैं, जिससे रेबिका बहुत डर जाती है। आगे सुबह रेबिका और जॉन दोनों उस कार सेल में घूमने जाते हैं। वहीं जॉन और रेबिका घूमते हुए रेबिका के मॉम के रूम में पहुंच जाते हैं। तभी रूम देखते वक्त जॉन को एक चाबुक और एक रेड ड्रेस मिलती है, जिसे रेबिका अपने साथ ले जाती है। वहीं जॉन उस चाबुक के बारे में रेबिका को ना बताकर अपने पास रख लेता है। फिर आगे अगले दिन रेबिका मार्कोस से मिलने जाती है, जहाँ रेबिका मार्कोस के साथ घूमते हुए कार सेल को बेचने के बारे में कहती है, क्योंकि उसे जॉन के साथ अपनी आगे की लाइफ शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। लेकिन मार्कोस रेबिका को कार सेल को बेचने से मना करता है, क्योंकि वो खुद ही उस कार सेल में रहता था। इस पर रेबिका मार्कोस से सोचकर बताने के लिए कहती है और फिर रेबिका रात को सो रही होती है। तभी उसे वापस अपनी मॉम की खुदकुशी वाले सपने आने लगते हैं, जिससे रेबिका की हालत खराब होने लगती है। वहीं हम उस बीस्ट को देखते हैं जो दरवाजे के पीछे छुपकर रेबिका को देख रहा होता है। तभी रेबिका घबराकर उठ जाती है और जॉन को अपने सपने में जो भी देखा वो सब बताने लगती है। रेबिका बताती है कि उसकी मॉम ने रेड ड्रेस पहन रखी थी। ये सुनकर जॉन भी चौंक जाता है, क्योंकि रेबिका ने भी वही रेड ड्रेस पहनी होती है। पर जॉन रेबिका को ये बोलकर शांत कर देता है कि तुमने तो ब्लू ड्रेस पहन रखी है, जिससे रेबिका शांत हो जाती है और फिर दोनों बिस्तर गर्म करते हैं। वहीं वो बीस्ट एक दीवार के होल से रेबिका और जॉन को देख रहा होता है। फिर अगली सुबह रेबिका को वही बीस्ट डराने की कोशिश करता है, जिससे डरकर रेबिका वहाँ से जाने के लिए जिद करने लगती है। पर जॉन बिना पैसों के वहाँ से जाने के लिए मना करता है। अब दरअसल जॉन को पैसों से ज्यादा रेबिका की मॉम के बारे में जानने की ज्यादा चुल मची होती है। वहीं आगे जॉन को ड्रग्स की भी बहुत ज्यादा तलब लगती है, इसलिए मार्कोस जॉन को एक ड्रग डीलर के पास ले जाता है और फिर जॉन उस ड्रग डीलर से ड्रग्स लेकर चला जाता है। तभी जॉन के वहाँ से जाते ही वो बीस्ट आकर उस ड्रग डीलर को बड़ी बेरहमी से मार देता है और दूसरी तरफ रेबिका के हाथ एक बुक लग जाती है। फिर आगे अगली सुबह रेबिका और उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं। उन दोस्तों में एक दोस्त प्रोफेसर था और रेबिका और जॉन उस बुक को प्रोफेसर को दिखाते हैं। इस पर प्रोफेसर इन्हें बताता है कि ये बुक बहुत ही कीमती और प्राचीन है। वहीं प्रोफेसर इस बुक को बेचने के लिए मना करता है। आगे जब रेबिका की फ्रेंड शैली नहा रही होती है तभी मार्कोस दीवार के एक छोटे से छेद से उसको नहाते हुए देखकर मजे ले रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ वो बीस्ट आ जाता है और मार्कोस पर चाकू से हमला कर देता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर रेबिका को वो बुक बेचने के लिए मना कर देता है और प्रोफेसर की ये बात रेबिका तो मान जाती है, लेकिन जॉन को उन दोनों की बात अच्छी नहीं लगती है, जिससे उसको बहुत टेंशन होने लगती है और जॉन वहाँ से चला जाता है। आगे प्रोफेसर रेबिका को उस जगह पर ले जाता है जहाँ उसे वो बुक मिली थी, लेकिन तभी रेबिका को अचानक एक नाइटमेयर आता है जिसमें उसकी मॉम को कोई मार रहा होता है। तभी प्रोफेसर उसे संभाल लेता है। इसके बाद जॉन जब उस बुक को बेचने के लिए एक औरत के पास जाता है, जो उस कार सेल का नाम सुनकर उस बुक को लेने के लिए मना कर देती है। वहीं वो औरत बताती है कि लेवेनिया बिटली की वजह से ये कार सेल शापित हो
गया, इसलिए इस शहर में इस कासिल की किसी भी चीज को खरीदने वाला कोई नहीं है। और जब जॉन वहाँ के एक और प्रॉपर्टी डीलर से बात करता है तब उसे मालूम होता है कि मार्कोस कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं बल्कि एक फ्रॉड है जो उसे लूटना चाहता है। आगे हम मार्कोस को देखते हैं जिसे बीस्ट बहुत टॉर्चर कर रहा होता है। वहीं अब जॉन उस कासिल से निकलना चाहता था, लेकिन तभी जॉन देखता है कि उसके फ्रेंड्स नशेबाजी कर रहे हैं जो जॉन को भी ड्रग्स लेने के लिए बोलते हैं, पर जॉन ने रेबिका से ड्रग्स ना लेने के लिए प्रॉमिस की हुई थी। वहीं प्रोफेसर रेबिका से कहता है कि इस बुक के हिसाब से इस कासिल में मरने वाले लोग वापस जिंदा हो सकते हैं। तभी जॉन प्रोफेसर की फालतू बातें सुनकर भड़क जाता है, जिससे रेबिका और जॉन में बहस हो जाती है। फिर आगे जॉन मूड खराब होने की वजह से अपने दोस्तों के पास जाकर ड्रग्स लेने लगता है। इसी बीच जॉन अपनी दोस्त शैली के काफी करीब आ जाता है और फिर दोनों एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ शैली जॉन की आंखों में पट्टी बांधकर घपाघप करने लगती है। तभी घपाघप के दौरान ही वो बीस्ट शैली को मार देता है और खुद ही जॉन के साथ धरती हिलाने लगता है। आगे काफी देर होने के बाद जॉन चिल्लाने लगता है, तभी उसके दोस्त आकर उसकी आंखों से पट्टी निकालते हैं। वहीं जॉन शैली को मरा हुआ देखकर हैरान रह जाता है और फिर जॉन गुस्से में अपने फ्रेंड्स के साथ उस बीस्ट को ढूंढने निकल जाता है। इधर कासिल में प्रोफेसर और रेबिका को पता चलता है कि रेबिका के ग्रैंडफादर ने उसकी मॉम के साथ रेप किया था, इस वजह से उसकी मॉम ने सुसाइड कर ली थी। वहीं रेबिका को मालूम होता है कि उसकी एक ट्विंस सिस्टर भी है। दरअसल वो बीस्ट कोई और नहीं बल्कि रेबिका की बहन होती है और फिर रेबिका प्रोफेसर के साथ उस बीस्ट को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ जॉन और उसके दोस्तों को मार्कोस बंधा हुआ मिलता है जिसे जॉन छुड़ा लेता है और फिर सब अलग अलग होकर बीस्ट को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेबिका और प्रोफेसर को किसी की आवाजें आने लगती हैं, जिससे प्रोफेसर रेबिका को अकेला छोड़कर उनके पीछे जाता है। तभी रेबिका के पास वही बीस्ट आता है। अब रेबिका बीस्ट के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रेबिका और उस बीस्ट को एक ही नाइटमेयर आता है जिसमें दोनों अपनी मॉम को देखते हैं और फिर वो बीस्ट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो बीस्ट जॉन के दोस्त को एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। तभी प्रोफेसर को बीस्ट मिल जाता है। वहीं प्रोफेसर भी उस बीस्ट से डरे बिना ही उसके पास जाकर उससे बात करने लगता है और उससे कासिल का सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट प्रोफेसर को मारने लगता है। इसी बीच प्रोफेसर को एक नाइटमेयर आता है जिसमें प्रोफेसर अपनी मॉम को कुछ बीस्ट के बीच देखता है जो उसकी मॉम के साथ जबरदस्ती रेप कर रहे होते हैं। वहीं ये नाइटमेयर प्रोफेसर के साथ रेबिका और बीस्ट को भी आ रहे होते हैं। इधर जॉन मार्कोस से सच जानने के लिए उसे मारने लगता है। इस पर मार्कोस बताता है कि एक इविल ने इन दोनों सिस्टर्स को एक बीस्ट में बदलने के लिए उसे चूज किया है। वहीं मार्कोस कहता है कि जब रेबिका की मॉम मर रही थी तब मैं वहीं मौजूद था, पर मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। तभी वहाँ वो बीस्ट आकर मार्कोस को मार देता है। इसके बाद वो बीस्ट जॉन पर हमला कर देता है, जिससे दोनों में काफी देर तक फाइट होती है। इसी बीच रेबिका और उस बीस्ट को एक विजन आने लगता है। इसका फायदा उठाकर जॉन बीस्ट पर एक कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है और फिर उसी चाबुक से रेबिका पर हमला कर देता है। तभी रेबिका एक कुल्हाड़ी से जॉन को मार देती है। आगे हम देखते हैं कि रेबिका भी एक बीस्ट में बदलने वाली होती है कि तभी वहाँ कुछ इविल्स आकर एक दरवाजे से खोलते हैं जिससे एक मॉन्स्टर निकलता है और हम देखते हैं कि इन दोनों बहनों की बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। और फिर मूवी के लास्ट सीन में हम प्रोफेसर को उसी प्राचीन बुक के साथ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू।